तो हम आज चर्चा करेंगे स्वच्छता पर। सफाई क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है, हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है सफाई, इस पे एक सूक्ष्म चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि गंदगी से ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ये आम तौर पे सबको बताया जाता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी न किसी कारणवश वो किसी न किसी बीमारी के बारे में बताएगा कि ये गंदगी से पैदा हुई है, ये गंदगी से होती है। तो हम आपको कुछ ऐसी बीमारियां जो आम तौर पे फैलती हैं और सब जगह व्याप्त हैं, वो जो गंदगी से फैलती हैं उनके बारे में बताते हैं, कितनी हानिकारक हो सकती हैं और कितने लोगों की जान वो बीमारियां ले सकती हैं। उसमें से अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा लोग जिससे हर साल मरते हैं, वो है टीबी। टीबी सबने सुना होगा। उसमें कफ होता है, खांसी होती है, और इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में। ये बैक्टीरिया से होती है जो कि गंदगी के द्वारा पनपते हैं, और एक टीबी के मरीज से दूसरे टीबी के मरीज में उसके कब्ज द्वारा या छींक द्वारा, किसी के द्वारा जा सकते हैं। दूसरी बीमारी मलेरिया। मलेरिया बहुत आम बीमारी है। जब भी गर्मियाँ बढ़ती हैं, मलेरिया फैलना शुरू होता है। मलेरिया में सबको पता होगा, बुखार आता है काफ़ी तेज, और आम तौर पे हर एक व्यक्ति ये जानता है कि मलेरिया मच्छर से पैदा होता है। और मच्छर ये वहाँ पे पैदा होते हैं जहाँ पे पानी भरा रहेगा, और पानी में ख़ास तौर से गंदगी ज़्यादा होगी, जिससे कि मच्छर उस पर अपने लार्वा पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। और वो अंडे अगर पानी पे तैरते रहेंगे तो वो अंडे धीरे धीरे और मच्छरों को पैदा करते हैं। और हमेशा गर्मी में लाखों व्यक्तियों को मलेरिया होता है हर जगह पे, और बहुत सारे व्यक्ति उससे मर भी जाते हैं। तीसरा प्लेग। प्लेग भी आपने सुना होगा। बहुत सामान्य सी बीमारी है। जब कभी फैलती है तो बहुत गंभीर रूप से फैलती है। लोग कहते हैं कि चूहों से फैलती है ये, लेकिन चूहे में कुछ कीटाणु पैदा होते हैं। वो कीटाणु प्लेग को फैलाते हैं। और अगर आप गंदगी रखेंगे, चूहे ज़्यादा पैदा होंगे। ज़्यादा खाना जहाँ पे पड़ा रहेगा या ज़्यादा गंदगी पड़ी रहेगी, चूहे आते हैं, वहाँ पे खाते हैं, और अगर वो प्लेग से संक्रमित हैं तो वो चूहे आदमी में प्लेग को फैला देंगे। निमोनिया भी एक तरह से सबको पता होगा, ठंड के समय में होता है, लेकिन ये भी गंदगी की वजह से होता है। कॉलरा आम तौर पे फैलने वाली बीमारी गर्मियों में है, जो गंदगी की वजह से होती है। टाइफाइड, डायरिया, दस्त भी लगते हैं इसमें। टिटेनस, पीलिया और पोलियो। पोलियो आम तौर पे सभी को पता है। पोलियो का टीकाकरण भी किया जा रहा है आजकल भारत में, और पोलियो अब लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसका टीकाकरण किया जा रहा है, और वो टीके पोलियो से आपको रक्षा करते हैं। और जिसने अगर टीका ना लिया हो तो जरूर ले। तो ये कुछ सामान्य बीमारियां हैं जो कि हर व्यक्ति को पता है, और ये गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगर आप सफाई रखें, गंदगी ना होने दें, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इन बीमारियों पे
के इलाज में खर्च करने वाले पैसे से बच सकते हैं। और अमूमन 5 से 6 सदस्यों के परिवार में लगभग हर व्यक्ति को 1 साल में एक बार मलेरिया तो हो ही जाता है। कॉलरा कभी बन जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी पीलिया हो जाता है। और इसमें आप साल भर में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करते हो। उस स्थिति में जब आप एक बार जाके दवा लेते हैं और सही हो जाते हैं, और अगर आपको बड़े बड़े टेस्ट करने पड़े तो और भी पैसा लगता है। तो अब इनकी स्थिति क्या है, कितने मरीज इन बीमारियों से ग्रसित होते होंगे, एक बार एक सरसरी नज़र डालते हैं। लगभग मलेरिया की बात करते हैं, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, शून्य गिनिए आप, लगभग 9 लाख मरीज हर साल में। ये बहुत सटीक आंकड़ा नहीं है, फिर भी लगभग 9 लाख मरीज हर एक साल में मलेरिया से ग्रसित होते हैं। और ये मलेरिया सिर्फ और सिर्फ मच्छर से फैलता है, और मच्छर सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी में पनपते हैं। 9 लाख में बहुत सारे ऐसे होते हैं 40% 30% जो कि रिकवर नहीं हो पाते और मर भी जाते हैं। तो अगर आप स्वच्छता रखें सिर्फ, तो आप अपना पैसा बचा ही सकते हैं, साथ साथ में आप 2 से 3 लाख लोगों को की जान भी बचा सकते हैं। एक व्यक्ति की जान की कीमत पता होगी आपको, अगर एक व्यक्ति मर जाए तो फांसी की सज़ा भी होती है आदमी को। यहाँ पे गंदगी फैलाने की वजह से आप अनजाने में 3 से 4 लाख लोगों को हर साल मार रहे हैं। दो बड़ी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा है टीबी, जो बहुत सामान्य है हमारे देश में, भारत में। उससे लगभग, गिनिए आप शून्य को, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख मलेरिया से लगभग दुगनी मात्रा में टीबी के मरीज। और ये टीबी ज़्यादातर जो कंट्री होती हैं जिनमें गंदगी ज़्यादा रहती है उनमें ज़्यादा मरीज होते हैं। और एक मरीज से दूसरे मरीज को आम तौर से फैलती है क्योंकि वहाँ पे स्वच्छता सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। अस्पतालों में भी जहाँ पे टीबी के मरीजों को रखते हैं उनको उस तरीके से नहीं रखा जाता कि एक मरीज से दूसरे मरीज में जाने से पूर्णतः रोका जाए, कोशिश की जाती है। तो अगर केवल इन 2 बीमारियों का जिक्र करें तो लगभग 20 लाख इधर और 9 लाख इधर, 29 लाख, लगभग 30 लाख मरीजों को आप केवल गंदगी फैला के पैदा कर रहे हैं। अगर आप गंदगी फैलाना बंद कर दें तो ये 30 लाख मरीज अपनी एक अच्छी और सामान्य हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं, स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं। और इनका जो कि खुद ही पैसे से जूझते हैं परिवार चलाने के लिए, वो अपनी बीमारी पे खर्च हुए पैसे को बचा सकते हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होगी, आपको बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकती है जब कम मरीज रहेंगे। आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो सफाई महत्वपूर्ण है बीमारियों को रोकने के लिए। ये हम आपको इस चर्चा के आखिर में सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर आप इन दोनों को मिला दें,
नहीं नहीं, अगर आप वो सारी बीमारियां जो हमने अभी बताई थी, टीबी, मलेरिया, प्लेग, कॉलरा, टिटेनस, पोलियो, पीलिया, डायरिया, अगर इन सबको आप मिला लें, जो केवल और केवल गंदगी की वजह से फैलती हैं, सारी बीमारियों को मिला के लगभग लगभग, ये छोटे छोटे आंकड़े हटा दीजिए, अब बड़ा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। सोचिए, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। हमारे देश की आबादी लगभग 100 करोड़ है, उसमें से 1% व्यक्ति हर साल, ये 1 साल की बात की जा रही है, अगर आप 10 साल जोड़ लेंगे तो 10% हो जाएगा। हर साल आप 1 करोड़ लोगों को या उससे भी ज़्यादा लोगों को बीमार करते हैं, या आप बीमार होते हैं किसी दूसरे की गंदगी फैलाने की वजह से, और उनकी आबादी है 1 करोड़। अब इसमें दूसरा गंदगी फैला रहा है, उससे आप बीमार हो सकते हैं, या आप फैला रहे हैं तो उससे दूसरा हो सकता है। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई वो फैला रहा है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन वो गंदगी नहीं फैला रहा है सिर्फ, वो आपके लिए बीमारियां पैदा कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको मारेगा, मारना चाहे, चाकू लेके, तलवार लेके, तमंचा लेके आके मारे, तो आप क्या करोगे? बोलोगे नहीं भाई उसका काम है, उसे करने दो? नहीं ना, आप अपना बचाव करेंगे, सुरक्षा करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि आपको वो व्यक्ति मार ना पाए। यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मारने वाले को किसी ना किसी तरह से पता नहीं है, या फिर पता है लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। तो आपको उसको सजग करना चाहिए। 1 करोड़ ये गंदगी की वजह से हो रहा है। आप इस तरफ रखिए इसको, इनको भी हटा देते हैं। अब केवल हम मरीजों की संख्या छोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिद्ध हो गया कि बीमारी फैलती है, एक गंदी फीलिंग भी आती है मन में जब आप गंदी जगह पर रहोगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसे गंदगी में रखा जाए, लेकिन गंदगी फैलाना हर कोई चाहता है। अब ये गंदगी जो फैलाते हैं वो 2 तरह से की हो सकती है। एक तो गंदगी ऐसी हो सकती है जो स्वयं तक सीमित हो, आपने फैलाई लेकिन वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वैसे किसी ना किसी तरह से गंदगी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कुछ हद तक वो आप तक सीमित रहती है। दूसरी ऐसी है जो जन सामान्य को नुकसान पहुंचाती है। और कोई भी चीज़ जब आपके द्वारा की जाए और जन सामान्य के लिए हानिकारक हो, उसको आपको अतिशीघ्र बंद करना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरह अगर जन सामान्य के लिए हानिकारक है तो आप भी उस जन सामान्य की संख्या में सम्मिलित हैं और आपको भी कभी न कभी हानि पहुंचाएगी। अब ये गंदगी जो कि स्वयं तक सीमित है, उसमें आपको हम बताते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने अपने कपड़े हैं वो गंदे कपड़े पहन लिए, तो उसमें जो कीटाणु होंगे या बीमारी फैलाने वाले जो भी हानिकारक तत्व होंगे वो आपके शरीर पर असर डालेंगे। आपने बिना हाथ धोए खाना खाया, बिना हाथ धोए पानी पिया, तो आपके हाथों में जो कीटाणु होंगे वो आपके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे, आपको बीमार करेंगे, दूसरे को नहीं। पर हाँ, हो सकता है ऐसी बीमारी जो आपको हो और आपसे फिर आगे जाके दूसरे को भी फैल सकती है, लेकिन जो उसका इमीडिएट इफेक्ट होगा,
जो उस समय असर होगा वो ही आपके शरीर पे होगा। आप अपने शरीर को साफ नहीं रखते, कई दिन नहाते नहीं हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य पे असर डालेगा, क्योंकि उसमें आपके शरीर में कीटाणु पैदा होंगे, वो कीटाणु आपको बीमार करेंगे, और जब आप बीमार होंगे तो फिर जानते हैं क्या होता है। चौथा है कि आप जो भोजन करते हैं वो गंदा हो, बहुत दिन का रखा हुआ भोजन हो, या थोड़ा बहुत सड़ा हुआ हो, या आपने जहाँ से ख़रीदा उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं बहुत सारी बाज़ार में, या धूल मिट्टी बहुत सारी आ रही है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं संक्रमित करेंगी। आपने भोजन बाहर खुला ले लिया ये सोच के कि सस्ता मिल रहा है, लेकिन उस भोजन से बीमार होके आप उससे 4 गुना ज़्यादा अपनी बीमारी को सही करने में पैसा लगा दोगे। आपने हाथ नहीं धोए, जल्दी में अरे कुछ काम पड़ गया है जा रहे हैं, लेकिन आप वो 5 मिनट बचाने के लिए आप बीमार होके पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रह सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हर एक व्यक्ति को अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे आपको खुद को फ़ायदा है ही, और पब्लिक को, बाकी जनता को जो आपके आसपास रहती है, आपके सहयोगी, आपके चाहने वाले और आप जिनको चाहते हैं, सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा हम चर्चा करते हैं जन सामान्य, वो गंदगी जो जन सामान्य को नुकसान पहुंचा सकती है आपके द्वारा फैलाई हुई। वो है कि आपने कूड़ा लिया, बाहर फेंक दिया। पानी में अगर कूड़ा जाएगा तो उस पर मच्छर पैदा होंगे, मच्छर के लार्वे पैदा होंगे, उनके अंडे पैदा होंगे, अंडे से बच्चे बनेंगे, और सारे मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, और चीज़ें होंगी, हैजा होगा। तो आपको खुले में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। आम तौर पे हर जगह व्यवस्था होती है, बहुत छोटे गांव को छोड़ दें तो कूड़ा उठाने वाला सुबह शाम कभी कभी आता है। तो आप अगर अपने बहुमूल्य आभूषण, बहुमूल्य चीज़ों को इतना सुरक्षित करके बक्स में रख के, घर में सही से अलमारी में रख के व्यवस्थित रखते हैं, तो कूड़ा भी एक आपके लिए बहुमूल्य चीज़ है, क्योंकि आपको उसको फेंकने से हानि हो सकती है। अगर आपके आभूषण जाने से आपको हानि होती है, तो आपका कूड़ा खुले में फेंकने से आपको हानि होगी। तो आपको कूड़े को सुरक्षित रखना है, सही तरह से फेंकना है, जिससे आप किसी भी प्रकार की हानि से बच सकें। खुले में शौच मत करिए, क्योंकि जब आप शौच करते हैं तो उससे बहुत सारे कीटाणु निकलते हैं, बीमारी पैदा करने वाले, या उनमें फिर पैदा होते हैं उनसे फिर वो खुले में होंगे तो फिर वो इधर उधर बिखरते हैं, हवा चलेगी उसके साथ जाएंगे, या कोई जानवर आया, कुत्ता आया, उसके साथ उसने किया, कुछ खाया, या वो आपके दरवाजे फिर आया, तो इससे इधर उधर से वो संक्रमित होते हैं। तो आप खुले में शौच मत करिए, जिससे आप संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, जुकाम हो गया मान लीजिए, और आपने छींका, तो जो छींक के साथ हमेशा बहुत सारा नाक निकलती है या छींटे निकलते हैं, वो बिखरते हैं चारों ओर। उससे जो कीटाणु जिनके द्वारा वो छींक जुकाम आपको हुआ है, वो पूरी हवा में बिखर जाएंगे। अब उस हवा से जो व्यक्ति गुजरेगा उसको भी वो बीमारी हो सकती है। आपको हमने एक टीबी का एग्जाम्पल बताया था। टीबी असल में, अगर आप टीबी का मरीज है, वो छींकेगा, खांसेगा या थूकेगा, तो उसके थूक के साथ टीबी के कीटाणु आते हैं, और उस थूक से वो दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं और दूसरे को भी टीबी का मरीज बना सकते हैं। इसी प्रकार थूकना भी है, जैसे छींकना है। थूक से भी, जैसा छींक से होता है, वो थूक से भी कीटाणु आएंगे, वो भी आपको उत्सर्जित होंगे, उत्सर्जित होकर संक्रमित करेंगे, आसपास के लोगों को संक्रमित करके वो भी
एक मरीज की तरह दूसरा भी मरीज बन जाएगा। तो आप एक मरीज से दूसरे मरीज को पैदा करेंगे और ऐसे कई सारे मरीज पैदा होंगे। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की सफाई रखें और आप दूसरे को अपने द्वारा फैलाई हुई गंदगी से बचाएं, क्योंकि आपके द्वारा फैलाई हुई गंदगी से हर साल केवल बीमारी की वजह से 1 करोड़ लोगों की को बीमारी होती है, उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं। तो आप किसी न किसी तरह से कूड़ा फेंकने की वजह से, गंदगी फैलाने की वजह से, उसको सही से ना रखने की वजह से, अपने शरीर को साफ ना रखने की वजह से बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सजग रहने की आवश्यकता है और जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको अतिशीघ्र रोकिए। अब हम क्या करें कि जिससे गंदगी ना फैले या हम साफ रहें। चलिए, तो उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको गंदगी को रोकना है, सफाई बनाए रखना है। तो आपको सामान्य तौर पे 5 चीज़ों की ज़रूरत है। स्वच्छ हवा का इस्तेमाल चाहिए आपको, जिससे आप स्वच्छ रहें, आपका शरीर स्वच्छ रहे, आप स्वस्थ रहें। स्वच्छता स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप स्वच्छ हवा का सेवन करिए, इस्तेमाल करिए। अब समस्या ये आती है, हवा तो भर भर के नहीं लाएंगे आप कहीं से कि स्वच्छ हवा का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको स्वच्छ हवा बनाने के लिए आपको वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। आप गंदगी कम फैलाइए, निकलने वाले कचरे को व्यवस्थित रखिए, किसी चीज़ को सड़ने के लिए मत फेंकिए, पब्लिक में छींकिए मत, खांसिए मत, थूकिए मत। तो आपकी जो आसपास की हवा होगी, जो वातावरण होगा, वो स्वच्छ रहेगा, उसमें कीटाणु विसर्जित नहीं होंगे। और कीटाणु विसर्जित नहीं होंगे तो वो हवा आपको संक्रमित नहीं करेगी। स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करिए। अगर पानी आपको लगता है कि गंदा है, बंद हैंडपंप से पानी लीजिए। कुएं खुले रहते हैं जिनमें हमेशा बहुत सारी गंदगी गिरती है। आमतौर पे कुएं बहुत कम ही जगह रह गए हैं, फिर भी कुओं का पानी खुला होता है और उसमें गंदगी जाती है, उतना स्वच्छ नहीं होता वो। आप स्वच्छ पानी पीजिए। जो बंद हैंडपंप हैं उनसे पानी खींच के उनको पीजिए। अगर उसमें मिट्टी आ रही है तो उसको छान के पीजिए। तीसरा है कि स्वच्छ भोजन। अब स्वच्छ भोजन क्या होता है? भोजन तो हमेशा स्वच्छ ही होता है, आपको लगता होगा। कोई सड़ा गला वैसा तो कोई नहीं खा लेता। हाँ, पर देखिए आपकी जहाँ भोजन पकाया जा रहा है या जो भोजन पकाने वाला है या जो भोजन पकाने में जो सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है वो अच्छी क्वालिटी की, उत्तम क्वालिटी की हैं या नहीं है। व्यक्ति जो पका रहा है वो साफ सुथरा है या नहीं है। आपके भोजन में जिस जगह पे पकाया जा रहा है वो स्थान साफ सुथरा है या नहीं है। आप जहाँ पे खा रहे हैं वो स्थान साफ सुथरा है या नहीं है। इन चीज़ों का याद रखेंगे तो जो भोजन आपका होगा वो स्वच्छ होगा। स्वच्छ शरीर, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। शरीर गंदा होगा तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि गंदा है। तो आप स्वच्छ शरीर रखिए, रोज़ नहाइए धोइए, साफ़ सुथरा रखिए और अपने घर को स्वच्छ रखिए। जिस घर में आप 24 घंटे नहीं तो कम से कम 14 से 12 घंटे तो रहते ही हैं, तो उस घर को साफ नहीं रखेंगे तो उस घर से कीटाणु पैदा हैं अगर उसमें बहुत सारे, तो आपको बीमारियां वो फैलाएंगे। तो आप अपना घर स्वच्छ रखिए। ये 5 चीज़ें हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका ख्याल रखेंगे तो आप साल में
फैलाने वाले 1 करोड़ मरीजों को आप कम कर सकते हो, उनको आप बचा सकते हैं, उनके जीवन की आप रक्षा कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ भोजन मिले, स्वच्छ शरीर मिले। पहला तो है कि हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि हमें ये सब चाहिए। दूसरा है, आपको मैं 3 प्रमुख चीज़ें बताता हूँ। अपने बच्चों को, अपने आसपास रहने वाले छोटे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करें, उनको बताएं कि आप अगर गंदगी फैला रहे हो तो गंदगी से ये नुकसान है और ये चीज़ें आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। इसलिए स्वच्छता का महत्व बताइए और स्वच्छता को एक जरूरी हिस्सा बनाइए जीवन का। जैसे आप धन संपत्ति को, पैसे को, अपनी जायदाद को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं जीवन का, स्वच्छता को भी एक जरूरी हिस्सा बनाइए। क्योंकि आप अगर स्वच्छता को जरूरी हिस्सा बनाएंगे तो जो भी आपके ज़रूरत के हिस्से हैं उनको आप सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। बच्चों को शुरू से प्रशिक्षण दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी से ये गंदगी में रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे। अगर शुरू से आदत बनेगी तो वो उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। और जागरूकता फैलाइए। आसपास के रहने वाले लोग अगर गंदगी फैला रहे हैं, खुले में कूड़ा फेंकते हैं या पानी जिसको आप पीते हैं उसको गंदा कर रहे हैं या फिर खुले में थूक रहे हैं, छींक रहे हैं, खुले में शौच क्रियाएं कर रहे हैं, जिसका घर स्वच्छ नहीं है, उसको भी बताइए कि आपको ये नुकसान है इससे और आपको ये करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और सफाई के लिए 1 घंटा बहुत है एक दिन में, अगर आप घर को स्वच्छ रखते हैं। और बाहर गंदगी ना फैले इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, बल्कि जितना समय आप फेंकने में बाहर लगाते हो वो भी मत लगाइए। कुछ समय बचेगा आपका, घर में रखिए, उसको बांध के रखिए। जब कोई आता है कूड़ा कलेक्ट करने वाला तो उसको दे दीजिए, वो एक सुरक्षित जगह पे उसको जाके डालेगा और जला देगा, जो भी करेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। आप बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए, अपने छोटों को प्रशिक्षित कीजिए, स्वच्छता को अपने ज़रूरी हिस्सा बनाइए और जागरूकता फैलाइए। उसमें शर्माइए मत किसी को बताने में कि आप गंदे हैं या गंदगी फैला रहे हैं, आप छींक रहे हैं तो इससे नुकसान हो सकता है, या आप खांस रहे हैं, आप थूक रहे हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। आप उसको बताइए, तभी पता चलेगा। और प्यार से बताइए कि नुकसान आपको ही है। तो ये था आज का चर्चा का विषय, स्वच्छ क्यों रहें, कितना ज़रूरी है और क्यों हमारे जीवन का ये एक हिस्सा होना चाहिए। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाइए www.mergeclassroom.org। इस पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपको अगर और जानकारी हासिल करनी है तो ये ईमेल है जिस पे आप हमको एक ईमेल या पत्र लिख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, merge classroom@gmail.com। धन्यवाद।